रामपुर में एक छोटे से गांव में एक दुखी परिवार रहता था। मां अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। पति की मौत के बाद उसने अपने आंसुओं को छुपाकर बेटे के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखी, ताकि उसके बेटा को महसूस ना हो कि उसके पिता नहीं हैं। मां दिन रात मेहनत की, बस ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मां दिन भर खेतों में भूखी काम करती रहती थी और वह शाम को अपने घर आती थी। लेकिन जैसे जैसे रवि बड़ा हुआ, उसकी बातों में गुस्सा और अहंकार आने लगा और मां की हर बातों पर रवि को गुस्सा होने लगा और हर बातों का जवाब देने लगा, जैसे कि रवि पूरी तरह बदल गया हो। बेटा, अब तुम बाहर घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। बेटा, तुम तो जानते हो गांव वाले हम लोगों पर जलते रहते हैं। बेटा, फसल काटने वाली हो गई है। जाओ उस फसल को देख लो ताकि कोई जानवर फसल को नष्ट न कर दे। माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूं, बार बार मत टोको। मुझे पता है किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, और आप हमेशा हमको मत रोका करो। जाने से रही बात फसल की, तो मैं अभी देख कर आया हूं, वहां कोई जानवर नहीं आया। बेटा, मैं आपको समझा रही थी, तुम मेरी बात को इतना गुस्सा क्यों होते हो? बेटा, माँ का फर्ज होता है समझाने का। ठीक है बेटा, मैं अब आपको कुछ नहीं बताऊंगी, बस तुम खुश रहो। एक सालों बाद रवि की नौकरी शहर में इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लग गई। जो रवि के बड़े बड़े डॉक्टर दोस्त बन गए और उसको मां की याद नहीं आती थी। धीरे धीरे रवि एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। अब उसको अस्पताल में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। बस दिन भर इधर उधर अस्पताल चक्कर मारता रहता था और हमेशा कुर्सी पर बैठा रहता था और लोगों को बातों में व्यस्त होने लगा। साल में एक बार रवि अपने माँ से मिलने के लिए आता था और रवि की माँ हमेशा तड़पती रहती थी रवि को देखने के लिए। रवि के जाने से माँ को घर में अच्छा नहीं लगता था और रवि ज्यादा दिन घर में नहीं रुकता था। बेटा, तुम्हारे बिना इस घर में अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हें अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाऊंगी। बेटा, तू कितना दुबला हो गया है। मुझे भी ले चलो अपने साथ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। माँ, शहर छोटा है, बाद में मैं बुला लूंगा। अभी आप इस घर में रहो। टेंशन मत लो माँ, मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूंगा। 2-3 साल रुको, उसके बाद मैं आपको बुला लूंगा। माँ, मैं अब चलता हूँ, ऑफिस से फोन आ रहा है। अगर नहीं जाएंगे तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। माँ चुप रही, बस आंगन के दरवाजे तक उसे विदा करती रही। उसकी आंखों में नमी थी, पर होंठों पर मुस्कान। और घंटे दरवाजा के सामने खड़ी होकर रवि को देखती रहती है। ना दिखाने पर मां को बहुत टेंशन होती थी और आंगन में घंटे तक रोती रहती थी और 2-3 दिन तक खाना अच्छा नहीं लगता था। बस टेंशन ही बनी रहती थी। पति के जाने के बाद मात्र उसका बेटा रवि ही सब कुछ था। वह भी अब दूर चला गया था। इससे मां का दम टूटता जा रहा था। वह बस रवि रवि का नाम लेती रहती थी। रवि इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जाते ही उसकी अच्छे से इज्जत होने लगी और धीरे धीरे उसकी पैसा की सैलरी बढ़ गई। अब वह ज्यादा पैसा कमाने लगा और रवि पैसा के लालच में आकर धीरे धीरे अपनी मां को भी भूलने लगा। अब मां की बिल्कुल याद खत्म हो गई। मां हर दिन बेटे की चिट्ठी लिखती और डाकिया को भेजती थी, बेटा खाना समय पर खा लेना, बेटा ठंड बढ़ रही है, स्वेटर पहन लेना। लेकिन रवि कभी जवाब नहीं देता था। मां इंतजार करती रही, हर दरवाजे खोलकर देखते रहती कि रवि आएगा। मां पूरा दिन और पूरी रात दरवाजा के सामने खड़ी रही और रवि को आने का इंतजार करती रही, लेकिन रवि नहीं आया। इसी टेंशन में मां के अचानक सर दर्द करने लगा और वह बहुत अधिक बीमार पड़ गई। उसके दिन पर दिन हालत खराब होती गई। गांव के 2 बूढ़े बुजुर्ग रवि की मां को देखने के लिए आते हैं। वह रवि की मां की हालत देखकर काफी अधिक दुखी होते हैं। अरे, इस बेचारी का कितनी हालत खराब है और कितनी बीमार है। इसका एक बेटा था, वह भी नहीं आया। देखने के लिए ऐसे बेटे ना हो तो अच्छा है, जो अपनी माँ को देखने के लिए नहीं आया। ऐसे बेटे होने से पहले उन्हें मार देना चाहिए। बेचारी का पति तो पहले से ही खत्म हो गया था। हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसे बेटा ना हो तो अच्छा है, जो अपनी मां के बीमार होने पर नहीं आया। लगता है उसको पैसे से अधिक प्यार है और मां से नहीं। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। इस बेचारी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसके बेटे पास एक बार फोन कर ले, शायद वो आ जाए। अभी मैं रामू को बुलाता हूं और एक बार फिर से उसके बेटे के पास फोन लगाता हूं। तभी रवि के पास अचानक फोन आता है कि अब उसकी मां इस संसार को छोड़कर चली गई है। इतनी बात सुनते ही रवि का दिल तेज धड़कने लगा और चेहरे की रोशनी फीकी पड़ गई और वह जोर जोर से भागना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह अब तेज दौड़ भी नहीं पा रहा था। रवि तुरंत गाड़ी पकड़कर अपने घर आता है
और वह मां को बिस्तर पर नहीं देखा, जो मां हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती थी। यह देखकर रवि जोर जोर से रोने लगा और तेज 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 चिल्लाने लगा। पूरा घर का आंगन सनसनाहट करने लगा। तभी बेड के नीचे एक पेपर दिखाई देता है और रवि उस पेपर को उठाकर पढ़ने लगता है। उस पेपर पर लिखा था, प्यारे रवि, मुझे पता है तू बहुत व्यस्त है, तू खुश है, बस यही मेरे लिए काफी है। जब भी तू घर आए मेरा कमरा साफ कर देना, मैं वहीं तेरी यादों में रहूंगी। रवि ने खत को पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ा। अब घर में सन्नाटा था और हर कोने में मां की आवाज गूंजने लगी। मां की ममता की कोई कीमत नहीं होती। कभी इतना व्यस्त मत हो जाओ कि जिनके कारण तुम आज हो उन्हें ही भूल जाओ, क्योंकि मां एक बार जाती है तो सिर्फ यादें छोड़ जाती हैं। इसीलिए आप हमेशा अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त रहो, क्योंकि दुनिया में हर चीज संभव है, लेकिन मां बाप कभी भी नहीं मिलेंगे।